हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हैंड शेकिंग थ्योरम को डिस्कस करेंगे और हैंड शेकिंग थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू हैंड शेकिंग थ्योरम, in every graph, the sum of the degree of all vertices is equal to twice the number of edges। तो हैंड शेकिंग थ्योरम आपसे क्या बोलती है? अगर सपोज आपके पास एक ग्राफ है, तो जो ग्राफ होता है वो वर्टिसेस और एजेस से मिलकर बनता है। तो अगर हैंड शेकिंग थ्योरम की बात करें तो हैंड शेकिंग थ्योरम ये बोलती है कि अगर किसी ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री का सम आप फाइंड करें, तो वो जो वर्टिसेस की डिग्री का जो सम होता है, सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? जितनी उस ग्राफ में एज होती हैं उनके ट्वाइस के इक्वल होता है। क्लियर? अगर मान लो किसी ग्राफ में हमारे 6 एजेस हैं, तो उस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स होंगे उन सभी की डिग्री का सम जो आएगा वो 12 आएगा, यानी नंबर ऑफ एजेस के जस्ट डबल आएगा। क्लियर? तो ये है आपकी हैंड शेकिंग थ्योरम। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पर ई जो है, ई क्या है? नंबर ऑफ एजेस है। क्लियर? अगर इसको हम और समेशन को ओपन करना चाहें तो आई की वैल्यू हम 1 से एन तक लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सपोज कर लिया है कि ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं? एन वर्टिसेस हैं, यानी डिग्री ऑफ बी1 प्लस डिग्री ऑफ बी2 एंड सोन डिग्री ऑफ वी एन इक्वल टू किसके होगा? ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ये ई क्या है? नंबर ऑफ एजेस है, मतलब ग्राफ में जितनी एजेस हैं। क्लियर? तो अब हैंड शेकिंग थ्योरम को हम वेरीफाई करेंगे एक ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो लेट हम एक ग्राफ ले लेते हैं जी इक्वल टू वी कोमा ई। एक ग्राफ है, हमने एक ग्राफ ले लिया। आप कोई भी एक ग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिलहाल ये ग्राफ ले लिया। इस ग्राफ पर हम हैंड शेकिंग थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए ग्राफ आपके सामने है। ग्राफ में आप देख रहे हैं कितने वर्टिसेस हैं? 5 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4 और V5। और अगर एजेस की बात करें तो एजेस कितनी है? ग्राफ में 8 एजेस हैं, E1 E2 E3 E4 E5 E6 और E7 और E8। तो 8 एजेस हैं। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एजेस कितनी है ग्राफ में? 8 हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिग्री फाइंड करेंगे सभी वर्टिसेस की। तो सबसे पहले डिग्री फाइंड करते हैं, V1 जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री फाइंड करते हैं। तो देखिए V1 वर्टेक्स पर कितनी एज इंसिडेंट है? 3 एज इंसिडेंट है। एक तो ये E2, एक E4 और एक E5। तो V1 पर कितनी एज इंसिडेंट है? 3। तो V1 की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट वर्टेक्स है हमारा V2। V2 की डिग्री फाइंड करेंगे तो V2 पर देखेंगे कितनी एज इंसिडेंट है? 1 2 3 4। 4 एजेस V2 पर इंसिडेंट हैं, तो V2 की डिग्री हो जाएगी 4। इसी तरह से हम डिग्री फाइंड करेंगे V3 जो वर्टेक्स है ये, इसकी डिग्री फाइंड करेंगे। तो इस पर देखेंगे कितनी एज इंसिडेंट है। तो देखिए 1 2 3, ये तीनों एजेस B3 पर इंसिडेंट हैं, तो V3 की डिग्री हो जाएगी आपकी 3। इसी तरह से V4 जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री फाइंड करेंगे। तो इस पे हम देखते हैं कि इस पर कितनी एज इंसिडेंट है। एक तो ये E2 1 और एक ये E1 2 हो गई, तो 2 एजेस B4 पर इंसिडेंट हैं, तो V4 की डिग्री हो जाएगी 2। इसी तरह से हम V5 की डिग्री फाइंड करेंगे। तो V5 आपका ये है, इसको देखिए तो इस की डिग्री कितनी होंगी, कितनी एज इस पर इंसिडेंट है? 1 2 ये, और सेल्फ लूप को 2 बार काउंट करते हैं इसको, तो 3 और 4। तो यानी सेल्फ लूप 2 बार काउंट होती है डिग्री जब फाइंड करते हैं हम। तो V5 पर कितनी एज इंसिडेंट हो जाएंगी? 1 2 3 4। तो V5 की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर? तो सभी वर्टिसेस की जो डिग्री है वो हमने फाइंड कर ली है। ग्राफ में 5 वर्टिसेस गिवन थे हमारे, 5 वर्टिसेस की हमने डिग्री
फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है, सभी डिग्रीज का सम कर देना है, जो वर्टिसेस की डिग्री है उनका सम कर देना है। तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, और कितने वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं, तो इसको समेशन को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, डिग्री ऑफ B1 प्लस डिग्री ऑफ B2 प्लस डिग्री ऑफ B3 प्लस डिग्री ऑफ B4 प्लस डिग्री ऑफ B5। तो 5 वर्टिसेस हैं तो 5 तक ही हम जाएंगे। अब डिग्री ऑफ B1 की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई है 3, डिग्री ऑफ B2 ये है 4, डिग्री ऑफ B3 3 है, डिग्री ऑफ B4 2 है, डिग्री ऑफ B5 4 है। तो ये सभी वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हम इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमें कितना मिल जाता है, 16 मिल जाता है। क्लियर? ठीक है, तो सभी वर्टिसेस की डिग्री का जो सम आया वो कितना आया, 16 आया। अब इस 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं आप 2 into 8, क्योंकि 2 8 जा 16 होते हैं। अब 8 क्या था हमारा, 8 था हमारा नंबर ऑफ एजेस, तो 8 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ एजेस। क्लियर? और नंबर ऑफ एजेस हमने किसको बोला था, ई को बोला था। इसके लिए क्या नोटेशन ली थी, ई। तो इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं ई। तो क्या हो गया, डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इक्वल टू हो गया ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हैंड शेकिंग थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है कि किसी ग्राफ में अगर हम सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम करें तो वो किसके इक्वल मिलता है, जो नंबर ऑफ एजेस होती हैं उसके डबल मिलता है वो, यानी उसके ट्वाइस के इक्वल मिलता है। तो ये हैंड शेकिंग थ्योरम थी। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे, उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ ग्राफ जी हैज 21 एजेस, 3 vertices of degree 4 and the other vertices are of degree 3. Find the number of vertices in graph G. अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक ग्राफ गिवन है जी, और उस ग्राफ में कितनी एजेज हैं, 21 एजेज हैं। यानी एजेज को हम किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एजेज को ई से। तो ई की वैल्यू तो गिवन है आपको 21। उसके बाद ग्राफ में 3 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री कितनी है, 4 है, और बाकी जो वर्टिसेस हैं, इन 3 वर्टिसेस को छोड़कर उन सभी वर्टिसेस की डिग्री कितनी है, 3 है। तो अब आपको ये फाइंड करना है कि ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं। क्लियर? तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो ग्राफ है जी, उसमें कितने वर्टिसेस हैं, कि उसमें एन वर्टिसेस हैं। हमने क्या ले लिया कि ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं, एन वर्टिसेस हैं। अब एक बात समझिए आप, ग्राफ के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, एन वर्टिसेस हैं ये। क्लियर? अब इन एन वर्टिसेस में से जो 3 वर्टिसेस हैं, उन 3 वर्टिसेस की जो डिग्री है, यानी वो ऐसे बोल दो आप, V1 V2 V3, ये 3 वर्टिसेस ऐसे हैं कि इनकी डिग्री 3 है, यानी V1 की भी डिग्री 3, V2 की डिग्री भी 3, और V3 की डिग्री भी 3। अब बाकी जो इन 3 वर्टिसेस को छोड़कर जो वर्टेक्स बचते हैं हमारे, तो कितने वर्टेक्स बचेंगे इसको छोड़कर, देखिए टोटल वर्टिसेस थे एन, एन में से 3 वर्टिसेस हमने ले लिए V1 V2 V3, तो बाकी कितने बचे, इन ये 3 माइनस हो जाएंगे एन में से, तो बाकी वर्टिसेस कितने बचे, n-3। तो इनकी डिग्री कितनी है, n-3 वर्टिसेस की। ये जो बाकी वर्टिसेस बचते हैं इनकी डिग्री गिवन है क्वेश्चन में 3। तो इन सभी की डिग्री कितनी गिवन है, 3। अच्छा, ये यहाँ पर जो था 3 वर्टिसेस जो थे वो कितने डिग्री के गिवन थे, 4 डिग्री के गिवन थे। तो V1 V2 V3 की डिग्री जो है वो 4 है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो ये 4 हो जाएगा, और ये जो बाकी वर्टिसेस बचे आपके, इनकी डिग्री कितनी है, 3 है। क्लियर? अब देखिए कैसे करेंगे। तो अब हम लिखेंगे द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, तो सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम करेंगे। तो देखिए V1 की डिग्री कितनी है, 4, V2 की डिग्री कितनी है, 4, तो इसको सम कर लिया, प्लस
V3 की डिग्री कितनी है 4, इसको भी प्लस कर दिया। बाकी ये कितने वर्टिसेस बचे हैं n-3। तो इन n-3 में एक की डिग्री 3 है, तो इन n-3 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हर एक की डिग्री कितनी है 3 है। तो ये टोटल कितना आएगा, ये 4 को 3 बार ऐड किया तो 4 × 3 प्लस 3 × n-3। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज 3 × 4 n-3 × 3। और ये क्या है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस। क्लियर। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हमने ऐड कर लिया। देखिए 3 × 4 कितना हो गया 12, और ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3n-3। इसको सिंप्लीफाई किया हमें तो कितना मिला, 3n+3 मिल गया। क्लियर। अब इसके बाद हम हैंड शेकिंग थ्योरम इस पर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कोई भी ग्राफ हो तो वो हैंड शेकिंग थ्योरम को तो फॉलो करता ही है। तो हैंड शेकिंग थ्योरम क्या है, हैंड शेकिंग थ्योरम ये होता है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑल वर्टिसेस, ये जो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस ये किसके इक्वल होता है, हैंड शेकिंग थ्योरम में ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होता है। ये हैंड शेकिंग थ्योरम होती है आपकी। क्लियर। तो यही तो हैंड शेकिंग थ्योरम होती है। क्लियर। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2e पुट कर देंगे इसके प्लेस पर। तो ये कितना आ जाएगा, 3n+3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2e के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। किसके इक्वल हो जाएगा, 2e के इक्वल हो जाएगा। यानी 3n+3 ये जो है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है 2e के। तो ये 2e के इक्वल हो गया। और e की वैल्यू कितनी थी, ग्राफ में कितनी एजेस हैं, 21 एजेस हैं, साफ गिवन है यहाँ पर। तो e के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे हम, 3n+3 = 2 × 21। तो ये हमने पुट कर दिया तो ये मिला हमें, ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया। देखिए इधर से 3 कॉमन ले लिया। क्लियर। इसमें से 3 कॉमन ले लिया हमने। तो ये अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 इस साइड आकर डिवाइड करेगा 21 को, तो कितना आएगा 7। तो ये कितना आ गया, तो n+1 = आ गया 2 × 7, और 2 × 7 कितना होता है 14। तो n+1 = आया 14, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 - 1 यानी 13। तो n की वैल्यू कितनी मिली हमें, 13 मिल गई। और n क्या लिया था हमने, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं, ग्राफ में 13 वर्टिसेस हैं। तो हम लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी, यानी ग्राफ कितने हैं, 13 हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। अ ग्राफ जी हैज 8 एजेस, यानी ग्राफ में कितनी एज गिवन है, 8 एज गिवन है, यानी ई की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 8। फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस का नंबर आपको फाइंड करना है इस बार भी। तो वो हम क्या लेट कर लेंगे, एन लेट कर लेंगे, जिसको फाइंड करना है नंबर ऑफ वर्टिसेस को। इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2, और सभी वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है सभी वर्टेक्स की। क्लियर। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ गिवन है, जिस ग्राफ में कितनी एज हैं, 8 एज हैं, और उसमें जितने भी वर्टेक्स हैं उस ग्राफ में उन सभी की डिग्री जो है वो 2 है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो आपको ये बताना है कि ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं। तो हम क्या लेट कर लेंगे, हम लेट ये कर लेंगे कि ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं, ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं, एन वर्टिसेस हैं। ठीक है। और गिवन क्या है, हमें नंबर ऑफ एजेस गिवन है, यानी ई गिवन है 8। ठीक है। और हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ जी। ग्राफ को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो कितने वर्टिसेस ले लिए हमने, एन वर्टिसेस। अब सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम फाइंड करेंगे। तो सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। 2n क्यों हो जाएगा, देखिए एक वर्टिसेस की डिग्री है 2। क्लियर। तो एक वर्टिसेस की डिग्री है 2,
तो दूसरी हर एक वर्टिसेस की डिग्री टू है, तो फर्स्ट की भी टू, सेकंड की भी टू, थर्ड की भी टू, ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। सबकी डिग्री कितनी है, टू। और जब इन्हें ऐड करेंगे हम, तो टू को हमने कितनी बार ऐड किया, एन टाइम्स ऐड किया, तो कितना हो जाएगा, टू एन हो जाएगा। तो कहने का मतलब सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम कितना है, टू एन है। क्लियर। अब इस पर हम हैंड शेकिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाय हैंड शेकिंग थ्योरम, हैंड शेकिंग थ्योरम किसके इक्वल होती है, कि ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये डिग्री मैं सही कर देता हूँ। ये इस तरह से होगा, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी आई, सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम कितना होता है, टू एन। इसको भी थोड़ा सही कर देता हूँ। तो हैंड शेकिंग थ्योरम क्या बोलती है, सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम जो है वो कितना होता है, ट्वाइस ई के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। यानी टू एन इक्वल टू किसके हो जाएगा, टू एन इक्वल टू हो जाएगा टू ई के। क्लियर। अब टू एन इक्वल टू टू इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है एट, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, एट आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू कितनी आई, एट, यानी ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं आपके, एट वर्टिसेस हैं। तो आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ जी इज एट। तो ग्राफ में एट वर्टिसेस हैं। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ ग्राफ विद फाइव वर्टिसेस विद डिग्री वन कोमा थ्री कोमा फोर कोमा टू कोमा थ्री रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ की बात की गई है जिसमें कितने वर्टिसेस हैं, फाइव, और जिनकी डिग्री कितनी है। अगर हम वर्टिसेस ले लें V1, V2, V3, V4 और V5, अगर वर्टिसेस ले लें, तो जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसकी डिग्री है वन, सेकंड की है थ्री, और थ्री, जो V3 है उसकी डिग्री फोर है, और V4 जो है उसकी डिग्री टू है, और V5 जो है उसकी डिग्री थ्री है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि कोई भी ग्राफ ना इन फाइव वर्टिसेस से बन नहीं सकता, यानी ऐसा कोई ग्राफ बन नहीं सकता, यानी ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता कि उनमें, कि उस ग्राफ में फाइव वर्टिसेस हों और उन सभी वर्टिसेस की डिग्री ये हो। तो ऐसा कोई ग्राफ बन नहीं सकता, यानी कोई ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेंगे डिग्री का सम। देखिए यहाँ पर फिर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले हम डिग्रीज का सम फाइंड कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस। तो कितने वर्टिसेस थे हमारे, फाइव वर्टिसेस हैं, सबकी डिग्री कितनी थी, फर्स्ट वर्टिसेस की डिग्री है वन, सेकंड की थ्री, थर्ड की फोर, और फोर्थ की टू, और फिर उसके बाद थ्री हो जाएगी। क्लियर। तो अब इनको हमने ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड किया हमने, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो वन प्लस थ्री फोर, और फोर एट, और टू टेन, और ये थर्टीन मिला आपको। ये इक्वेशन नंबर वन। अब बाय हैंड शेकिंग थ्योरम, हैंड शेकिंग थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे। तो हैंड शेकिंग थ्योरम क्या बोलती है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होता है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी ट्वाइस ई किसके इक्वल हो जाएगा, थर्टीन के। इससे ई की वैल्यू कितनी आएगी, थर्टीन अपॉन टू, यानी ई आ जाएगा आपका 6.5। तो नंबर ऑफ एजेस कितना आया, 6.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि पॉसिबल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि एजेस जो है वो एक नंबर है। या तो किसी वर्ड किसी ग्राफ में एज 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 1 होगी। कभी भी एज जो है वो पॉइंट्स में नहीं होगी, वो एक कंप्लीट नंबर होता है। तो कहने का मतलब एजेस का जो नंबर है यहाँ पर, वो एक 6.5 जो है वो पॉसिबल नहीं है। या तो 6 होती एज या 7 होती, लेकिन 6.5 एजेस नहीं हो सकती किसी भी ग्राफ में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हैं ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट, ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रूव दैट in any undirected graph the number of vertices with odd degree is even। अब देखिए क्वेश्चन को समझना है आपको कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एकेटीयू में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है। कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात हुई है लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। एक ऐसा ग्राफ जिसमें जो एजेज होती हैं उन पर जो डायरेक्शन है वो असाइन नहीं होती है, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसमें आपको ये प्रूफ करना है द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ओड डिग्री, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ओड डिग्री। पहले तो ये बात समझना है, वर्टिसेस विद ओड डिग्री, वर्टिसेस विद ओड डिग्री का मतलब ये है कि ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री क्या होंगी, ओड नंबर होगी। जैसे 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो ऐसे वर्टेक्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस विद ओड डिग्री। मतलब वर्टेक्स हैविंग द डिग्री ऑफ ओड नंबर इज नोन एज वर्टेक्स विद ओड डिग्री। तो तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो नंबर होता है ओड डिग्री वर्टिसेस का, वो कैसा होता है? हमेशा इवन होता है। इवन मतलब यानी किसी भी वर्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ में ओड डिग्री के जो वर्टेक्स होंगे उनका नंबर इवन होगा। यानी वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, कोई भी इवन नंबर हो सकता है। तो ये बात आपको प्रूफ करनी है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने ये लेट कर लिया कि कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ है हमारा जी, और उसमें कितने वर्टिसेस हैं? उसमें एन वर्टिसेस हैं। कौन कौन से हैं वो एन वर्टिसेस? V1, V2, V3, VK एंड सोन VK+1, VK+2 एंड सोन अप टू VN। तो ये कितने वर्टिसेस हैं? एन वर्टिसेस हैं किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ जी में। अब हम इनमें से ये लेट कर लेते हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं हमारे V1, V2, V3 अप टू VK, ये सभी कैसे वर्टिसेस हैं? ऑफ इवन डिग्री। इवन डिग्री मतलब इन सभी की जो डिग्री है वो कैसा है? इवन नंबर है। और ये जो VK+1, VK+2 अप टू VKN, ये जो वर्टिसेस हैं इनकी डिग्री हम ये मान लेते हैं कि ये कैसे हैं? ओड डिग्री के वर्टिसेस हैं। क्लियर? तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो वर्टिसेस हैं ये इवन डिग्री के हैं, और ये जो वर्टिसेस हैं हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कैसी डिग्री के वर्टिसेस हैं? ओड डिग्री के वर्टिसेस हैं। क्लियर? अब हम सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम फाइंड करेंगे, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस। तो सबका सम फाइंड कर देंगे। तो देखिए सम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो हम इन वर्टिसेस का सम कर लेते हैं डिग्री का, और फिर इन वर्टिसेस की डिग्री का सम कर लेते हैं। तो हमने पहले लिख लिया। देखिए सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम फाइंड करना है, तो यानी टोटल वर्टेक्स कितने हैं? 1 से लेके एन तक। तो आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन कर दिया हमने। और यहाँ पर पहले हमने इस टर्म के लिए क्या यूज किया, कहाँ तक हम लेकर गए? I = 1 से लेकर k तक। उसके बाद k+1 से कहाँ तक? n तक गए हम, यानी टोटल वर्टेक्स आपके n थे। और इनमें से 1 से लेकर k वर्टेक्स तक आपके इनका सम कर लिया, फिर k+1 से लेकर n तक का सम कर लिया हमने। क्लियर? तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए द सम ऑफ डिग्री ऑफ इवन डिग्री वर्टिसेस इज इवन।
देखिए ये बात तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई भी वर्टिसेस हैं वो इवन डिग्री के वर्टिसेस हैं अगर, तो उनकी डिग्री का जो सम होगा वो हमेशा इवन नंबर ही होगा। क्योंकि जैसे एक फॉर एग्जांपल, जैसे V1 की डिग्री जो है 2 है, V2 की डिग्री कितनी है 4 है, दोनों वर्टिसेस किस डिग्री के हैं, इवन डिग्री के वर्टिसेस हैं। तो अगर इन दोनों की डिग्री का सम हम करेंगे तो 2 + 4 हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा, यानी एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो कहने का मतलब जो इवन डिग्री के वर्टिसेस हैं इनकी डिग्री का सम हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है, यानी ये जो टर्म होगी हमारी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक इवन नंबर आएगी। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, इवन नंबर के। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर इवन नंबर पुट कर देंगे। तो इसके प्लेस पर हम इवन नंबर पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। क्लियर। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम। तो हैंड शेकिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हैंड शेकिंग थ्योरम से क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, हैंड शेकिंग थ्योरम ये होती है कि डिग्री सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस हैं ग्राफ में आपके, टोटल n वर्टिसेस हैं, तो इनकी डिग्री का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होता है। तो यानी इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, 2e पुट कर सकते हैं। तो इसके प्लेस पर हम 2e पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए 2e कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, तो हमेशा कैसा मिलेगा, इवन नंबर मिलता है। क्लियर। तो ये कैसा नंबर है भाई, ये इवन नंबर है, 2e भी कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इवन नंबर, और ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस इवन नंबर। और इवन नंबर में से अगर इवन नंबर माइनस होता है तो हमेशा क्या मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक इवन नंबर आएगी। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इवन नंबर। और ये क्या है, ये सम है किन वर्टिसेस की डिग्री का, उन वर्टिसेस की डिग्री का जो कि क्या होते हैं, ओड डिग्री के वर्टिसेस है। तो ओड डिग्री के जो भी वर्टिसेस हैं उनका जो सम आया है वो कैसा आया है, इवन नंबर आया है। और इसका मतलब क्या है कि जो ओड डिग्री के वर्टिसेस होते हैं किसी भी ग्राफ में, उनका नंबर कैसा होता है, इवन होता है। और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको हम लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ओड डिग्री इज इक्वल टू इवन नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सोल्व हो चुका है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एकेटीयू एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ इज n n-1/2। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अगर कोई भी हमारा सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ का मतलब क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो कोई पैरेलल एज होती है और ना ही कोई सेल्फ लूप होती है, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं सिंपल ग्राफ। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई ग्राफ जो है सिंपल है अगर, तो उसमें मैक्सिमम एजेस, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी एज हो सकती हैं, वो एज हो सकती हैं उसमें n n-1/2 हो सकती है मैक्सिमम। इससे ज्यादा एज उस ग्राफ में नहीं हो सकती। और n क्या है, n है वहां यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी उस ग्राफ में जितने वर्टिसेस हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई n वर्टिसेस का आपका सिंपल ग्राफ है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होता है वो कितना होता है, n n-1/2। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए ये प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए जब मैंने सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, तो मैंने एक बात और बताई थी कि सिंपल ग्राफ में जो किसी वर्टेक्स की डिग्री है
उसकी डिग्री जो है, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, n-1 हो सकती है, अगर उसमें n वर्टिसेस हैं तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसी सिंपल ग्राफ में, अगर कोई सिंपल ग्राफ n वर्टिसेस का है, तो उसमें किसी भी वर्टेक्स की जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है वो कितनी हो सकती है, n-1 हो सकती है। और इसके बिहाफ पर ही हम ये प्रूफ करेंगे कि सिंपल ग्राफ में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होता है वो कितना होता है, n-1/2 होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक ग्राफ कंसीडर कर लिया है जी, जिसमें वर्टेक्स कितने हैं हमारे, v1 v2 v3 और vn। और ये ग्राफ कैसा है, एक सिंपल ग्राफ है। अब हम सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम करेंगे बाय हैंडशेकिंग थ्योरम। तो हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलती है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस ई। और ई क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। क्लियर। तो अब इस समेशन को हम ओपन करके भी लिख सकते हैं। देखिए, एन वर्टि आई इक्वल टू 1 to n है, तो आप लिख सकते हैं डिग्री ऑफ b1 प्लस डिग्री ऑफ b2 प्लस डिग्री ऑफ b3 एंड सोन डिग्री ऑफ bn इक्वल टू ट्वाइस ई। क्लियर। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है, इसकी हेल्प लेंगे हमने कि वी नो दैट द मैक्सिमम डिग्री डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन अ सिंपल ग्राफ इज n-1। कि किसी सिंपल ग्राफ में एक वर्टेक्स की डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n-1। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो इस b1 की डिग्री कितनी हो सकती है, n-1। इस b2 की डिग्री भी कितनी हो सकती है, n-1। इस bn की डिग्री भी कितनी हो सकती है, n-1। तो हम इनके प्लेस पर n-1 पुट कर देते हैं। तो कर देंगे हम n-1 प्लस n-1 प्लस n-1 अप टू कहाँ तक, n-1 यहाँ तक। और कितनी बार हो गया है टोटल, कितने वर्टेक्स थे, n वर्टेक्स थे, 1 2 अप टू n। तो n-1 को आपने कितने टाइम ऐड किया, n टाइम्स ऐड किया। तो देखिए क्या आएगा। देखिए, अगर n-1 और n-1 को मैं 2 बार ऐड करूं तो कितना हो जाता है, 2n-2, यानी 2n-1। तो अगर n-1 2 बार ऐड किया तो हुआ 2n-1। और अगर इसी तरह से n-1 को n टाइम्स ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा n × n-1। क्लियर। और ये किसके इक्वल है, 2e के इक्वल है। ठीक है। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए e की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो e कितना आया हमारा, n-1/2। और यही क्या होता है, e क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस। तो e है हमारा नंबर ऑफ एजेस, यानी जो ग्राफ में एजेस का मैक्सिमम नंबर है वो कितना हो सकता है, n-1/2 हो सकता है किसी सिंपल ग्राफ में विद n वर्टिसेस। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सोल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।